हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलो थोड़ा सा कुछ वर्ल्ड मैप से रिलेटेड बेसिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो क्या बात करनी है हमें, देखो इधर सबसे पहले बात करनी है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होते हैं। तो देखो लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ है, मतलब कहने का मतलब कौन सी लाइन्स है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास है लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स। तो ये रहा मेरे पास अर्थ, ये जो मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को ही हम क्या बोल रहे हैं, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को ही हम बोल रहे हैं लैटिट्यूड्स। ओके, अब लॉन्गिट्यूड्स क्या है, लॉन्ग मतलब लंबे स्ट्रेट लाइंस, तो ये हैं मेरे पास वर्टिकल लाइंस। तो ये जो मेरे पास अर्थ में से ये वर्टिकल लाइंस पास हो रहे हैं, इन्हीं को हम बोल रहे होते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नंबर्स की कि ये कितने हैं, तो देखो सबसे पहले वर्टिकल लाइंस की बात करें तो आप ऐसे समझो कि अर्थ पूरा एक स्फेयर है। अब उस स्फेयर को पूरा 0 से लेके 360 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेके पूरा 360 डिग्री तक मेरे पास कितनी वर्टिकल लाइंस है, 360। तो मेरे पास लॉन्गिट्यूड्स कितने प्रेजेंट होंगे, मेरे पास लॉन्गिट्यूड्स प्रेजेंट होंगे 360। ओके, और अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूं तो मेरे पास लैटिट्यूड कितने हैं, 181। 181 कैसे, देखो इधर क्या करा मैंने, ये मेरे पास सबसे पहले मेरे पास बिल्कुल बीच में मैंने अर्थ को आधा काट दिया, आधा, इसको मैंने बोला 0 डिग्री इक्वेटर। तो इक्वेटर क्या है, बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच में से पास होने वाली लाइन है जो 0 डिग्री से पास हो रही है, जिसको मैंने बोला है इक्वेटर। इसके ऊपर 90 डिग्री और इसके नीचे 90 डिग्री। तो यहाँ पे बिल्कुल इक्वेटर से ऊपर 90 तक और इक्वेटर से लेके नीचे 90 तक, तो ऊपर 90 नीचे 90, 180 और साथ में एक ये मेरे पास प्रेजेंट है इक्वेटर। टोटल मेरे पास लैटिट्यूड्स कितने हो गए हैं, 181। ठीक है, तो 90 ऊपर 90 नीचे, बीच में इक्वेटर, मेरे पास लैटिट्यूड्स हो गए हैं 181 और मेरे पास लॉन्गिट्यूड्स हो गए हैं 0 से लेके पूरा 360 तक, जो कि होते हैं मेरे पास कितने, 360। अच्छा, जितने भी मेरे पास ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स की सबकी जो लेंथ है वो इक्वल होगी। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है कि लॉन्गिट्यूड्स के बारे में एक बात ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है कि इनकी जो लेंथ है वो कैसी होगी, इक्वल होगी, सबकी लेंथ इक्वल होगी। क्योंकि आप देखो, आप अर्थ को बराबर काट रहे हो तो सारे के सारे सबकी लेंथ बराबर होगी। पर जो आपके पास लैटिट्यूड्स है, वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा है, मेरे पास इक्वेटर। और जैसे जैसे हम पोल्स की साइड मूव करेंगे वैसे वैसे आपके पास लैटिट्यूड्स की जो लेंथ है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि प्राइम मेरिडियन क्या है। तो देखो इधर प्राइम मेरिडियन क्या है, तो बिल्कुल 0 डिग्री से पास होने वाला जो लैटिट्यूड है, 0 डिग्री से पास होने वाले लैटिट्यूड को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइम मेरिडियन। व्हाट इज़ प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री से पास होने वाला क्या है, ये लैटिट्यूड। तो 0 डिग्री से जो लैटिट्यूड पास हो रहा है उसी को हम बोल रहे हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये है मेरे पास प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री से पास हो रहा है। ये ग्रीनविच से भी पास होता है, ये ग्रीनविच से पास होता है, इसीलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, तो देखो इधर वापस से देखते हैं। तो मैंने बोला ये अर्थ को बिल्कुल बीचों बीच से काटा था, जिसको हमने 0 डिग्री इक्वेटर बोला था। अब अगर आप ऊपर जाओ नॉर्थ में और एक आप जाओ नीचे साउथ में, तो अगर आप इक्वेटर से नॉर्थ की साइड जा रहे हो तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम बोल रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर आप इक्वेटर से नीचे जाओगे साउथ की तरफ तो 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम बोल रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ये बीचों बीच इक्वेटर 0 डिग्री, ऊपर गए 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और अगर आप नीचे गए 23.5 पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अगर आप और थोड़ा ऊपर आओगे 66.5 डिग्री पे आओगे तो ये आपके पास है आर्कटिक सर्कल, ये है आर्कटिक सर्कल। और अगर हम 0 और नीचे जाएंगे, 0 से साउथ की तरफ जाएंगे 66.5 पे, तो ये मेरे पास है एंटार्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या था, मेन मेरे पास क्या था, सबसे पहले मेरे पास इक्वेटर था, मैंने 23.5 डिग्री पे आया तो मेरे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था। 66.5 नॉर्थ की साइड आया तो मेरे पास आर्कटिक सर्कल था। हम नीचे गए, मेरे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था, और 66.5 में मेरे पास आर्कटिक सर्कल था। ऊपर है नॉर्थ पोल और नीचे है मेरे पास साउथ पोल। ओके, चलो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि नल आइलैंड क्या है। अब आप ये देखो कि मेरे पास एक पास कर रहा है इक्वेटर 0 डिग्री से, और एक मेरे पास था प्राइम मेरिडियन जो कि पास कर रहा है 0 डिग्री से। कहने का मतलब ये है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड,
ये दोनों भी तो किसी पॉइंट पे मिलेंगे ना। ये मेरे पास इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री है, और ये मेरे पास लॉन्गिट्यूड है। ये दोनों जहाँ पे काटेंगे, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको हम बोल रहे हैं कौन सा? नल आइलैंड। नल आइलैंड कोई आइलैंड नहीं है ये, बस इसको हम नाम देते हैं नल आइलैंड। नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स क्या है? अच्छा, सबको पता है कितने कॉन्टिनेंट्स है वर्ल्ड में? 7। कौन कौन से हैं? चलो एक बार देखो। तो सबसे पहले मेरे पास है फर्स्ट एशिया। सबसे पहले मैंने बात करी एशिया। एशिया के बाद सेकंड मेरे पास यूरोप, थर्ड मेरे पास नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका फोर्थ पे। तो मेरे पास सबसे पहले एशिया, देन अफ्रीका, थर्ड पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पे साउथ अमेरिका। उसके बाद मेरे पास है एंटार्क्टिका फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे मेरे पास है यूरोप, और सेवन्थ पे मेरे पास है ऑस्ट्रेलिया। तो 7 कॉन्टिनेंट्स एक बार दोबारा देखते हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये मेरे पास थे 7 कॉन्टिनेंट्स। एक बार दोबारा देखो कौन कौन से थे 7 कॉन्टिनेंट्स। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये थे मेरे पास 7 कॉन्टिनेंट्स। अच्छा, कॉन्टिनेंट्स है क्या है? तो पूरे अर्थ पे प्रेजेंट जो लैंड मासेज हैं, लैंड मासेस, उन लैंड मासेस को ही हम बोल रहे हैं कॉन्टिनेंट्स। ठीक, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट्स के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ओशियंस। ओशियंस कितने हैं मेरे पास? तो मेजर मेरे पास कितने ओशियंस है? 5। कैसे याद करना है इसको? ट्रिक है इसकी पैसा इसकी ट्रिक है। चलो देखो इधर, पैसा कैसे भाई? तो मेरे पास 5 ओशियन है। कौन कौन से? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक। एक बार मैप में देखते हैं कौन कौन से ओशियन है। सबसे पहले मेरे पास ओशियन है, ये रहा मेरे पास पैसिफिक। सबसे पहले मेरे पास पैसिफिक के बाद हमारे पास जो ओशियन है वो है हमारे पास ये एस शेप्ड ओशियन। एस शेप्ड ओशियन का नाम क्या है? अटलांटिक। ओके, उसके बाद सबसे पहले मेरे पास पैसिफिक, एस शेप्ड, मेरे पास आ गया अटलांटिक। काफ़ी बार पूछता है, एनटीपीसी में पूछा भी हुआ है कि एस शेप्ड ओशियन कौन सा है, तो याद रखना अटलांटिक। उसके बाद मेरे पास है इंडियन ओशियन, जिसको हिंदी में हिंद महासागर भी बोलते हैं। ओके, ओनली ओशियन है जो आपके पास किसी कंट्री के नाम पे पड़ा हुआ है, इंडियन ओशियन। उसके बाद है मेरे पास 3 ओशियन हो चुके हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन। उसके बाद मेरे पास एक है सदर्न ओशियन, सदर्न, ठीक है। एक मेरे पास है कौन सा? सदर्न ओशियन, और एक मेरे पास है आर्कटिक ओशियन। तो 5 ओशियन है। सबसे पहले पैसिफिक, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद इंडियन, नीचे की तरफ जाएंगे तो सदर्न, मतलब साउथ में जाओगे तो सदर्न, और ऊपर जाओगे तो आर्कटिक। ऐसे याद रखो, आर्कटिक सर्कल की तरफ जा रहे हो तो आर्कटिक ओशियन, साउथ में जा रहे हो तो सदर्न, पैसे का पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन। ये मेरे पास 5 ओशियंस हो गए हैं। 7 मेरे पास क्या थे? कॉन्टिनेंट्स थे। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि भाई ये ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के अलावा ये क्या है, ना तो ये कंट्रीज़ है ना ये कुछ है, तो ये है क्या? तो सबसे पहले जो कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट आता है वो आता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ क्या है? तो इसकी आपको ट्रिक याद रखनी है, DNS। व्हाट इज़ DNS? तो मेरे पास वही 3 कंट्रीज़ है। कौन कौन सी? सबसे पहले डेनमार्क के बाद नॉर्वे, और नॉर्वे के बाद स्वीडन। DNS, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन, इन तीनों को मिला के हम बोल रहे होते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। एक बार मैप में देख लेते हैं। चलो कहाँ पे है? मैंने बोला सबसे पहले ये रहा डेनमार्क के बाद ये रहा नॉर्वे, DN एंड S, ये रहा मेरे पास स्वीडन। तो ये मेरे पास है DNS। इन तीनों कंट्रीज़ को साथ में मिला के हम बोल रहे हैं कौन सी? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका क्या है? चलो देखो एक बार लैटिन अमेरिका क्या है, तो मैप से कवर करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास है कौन सा? नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास है साउथ अमेरिका। नॉर्थ और साउथ को कवर करता हुआ ये बीच में है सेंट्रल अमेरिका। तो मैंने बोला ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, दोनों को कनेक्ट करता हुआ ये है आपके पास कौन सा? सेंट्रल अमेरिका, और ये है आपके पास कैरिबियन सी। तो कौन कौन? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन सी, इन सबको मिला के, इन चारों को मिला के हम बोल रहे हैं कौन से? लैटिन अमेरिका, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा आ रहा है? लैटिन अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके अलावा आपके पास सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन सी। इसके लैटिन अमेरिका के बारे में एक स्पेसिफिक बात याद रखनी है कि यहाँ पे मेनली लैंग्वेज कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं? स्पेनिश, पोर्चुगीज़ एंड फ्रेंच। ये 3 लैंग्वेज लैटिन अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा बोली जाती हैं। नेक्स्ट ये मेरे पास लैटिन अमेरिका को एक बार दोबारा मैप में देख लेते हैं। ये मेरे पास था कौन सा पार्ट? ये मेरे पास था नॉर्थ अमेरिका का पार्ट, ये मेरे पास था साउथ अमेरिका, ये यहाँ पे है मेरे पास
सेंट्रल अमेरिका, और ये मेरे पास है कुछ कैरेबियन सी। इन सबको मिला के हमने बोल दिया लैटिन अमेरिका। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं यूरेशिया। क्या है यूरेशिया? ये तो बहुत सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है। EU आया है यूरोप से, यूरोप, और एशिया पीछे एशिया से, तो यूरोप और एशिया मिलके बन रहा है यूरेशिया। तो ये वाला पार्ट मेरे पास पूरा कौन सा है? यूरेशिया। कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स कवर होते हैं इसमें? एक मेरे पास कवर होता है एशिया और एक मेरे पास कवर होता है यूरोप। तो यूरोप और एशिया को मिला के हम बोल रहे होते हैं यूरेशिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिडिल ईस्ट। अब ये मिडिल ईस्ट क्या है? काफ़ी फेमस में रहता है ये मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट क्या क्या है देखो एक बार आप वापस से ध्यान से देखो। सबसे पहले मेरे पास ये वाला कॉन्टिनेंट कौन सा था? ये वाला कॉन्टिनेंट मेरे पास था एशिया। तो एशिया का वेस्ट पार्ट, सबसे पहले एशिया का वेस्ट पार्ट, दूसरा कलर ले लेते हैं। तो मेरे पास ये एशिया का वेस्ट पार्ट, इसके अलावा मेरे पास कौन सा? ये अफ्रीका का ये नॉर्दर्न पार्ट, एशिया का वेस्टर्न पार्ट, अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट, और साथ में यूरोप का ये साउथ ईस्ट वाला पार्ट। तो 3 पार्ट है मेरे पास। फर्स्ट मेरे पास कौन सा है? एशिया का वेस्ट पार्ट है, यूरोप का मेरे पास साउथ ईस्ट पार्ट है, और अफ्रीका का मेरे पास नॉर्थ पार्ट है। तो इन तीनों कॉन्टिनेंट्स को मिक्स करके हम जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं मिडिल ईस्ट। इन तीनों कॉन्टिनेंट्स की सारी कंट्रीज़ नहीं कवर होती हैं मिडिल ईस्ट में, कुछ कुछ कंट्रीज़ है जिनमें कवर हो रही है, इसको हम बोल रहे हैं मिडिल ईस्ट। चलो आगे देखो, ये ओशियानिया क्या है? ओशियानिया। तो कौन सा कॉन्टिनेंट था ये मेरे पास था ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के आसपास प्रेजेंट ये जो आइलैंड्स हैं, ये सारे के सारे आइलैंड्स, इनको मिला के हम बोल रहे हैं ओशियानिया। तो देखो ओशियानिया में क्या है? सबसे पहले मेरे पास है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और इसके पास प्रेजेंट जो छोटे छोटे बहुत सारे स्कैटर्ड आइलैंड्स हैं, जो बिखरे हुए आइलैंड्स हैं, इसको हम बोल रहे हैं हम ओशियानिया। एक बार मैप में देखो, ये मेरे पास ऑस्ट्रेलिया के पास प्रेजेंट ये बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनको मिला के हमने बोल दिया क्या चीज़? ओशियानिया। ओके, ओशियानिया भी ख़त्म, एंड देन इसी के साथ ये टॉपिक भी ख़त्म। थैंक यू। एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या देखा। तो हमने देखा सबसे पहले बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड मैप देख रहे थे हम। लॉन्गिट्यूड हमारे पास वर्टिकल लाइन से, लैटिट्यूड मेरे पास कौन से थे? हॉरिजॉन्टल लाइन थे। लैटिट्यूड 180 होंगे, ऊपर 90, नीचे 90 और बीच में 181। ओके, और मेरे पास लॉन्गिट्यूड कितने होंगे? 360, 0 से लेके पूरा 360 तक। सारे के सारे लॉन्गिट्यूड की लेंथ बराबर होगी, पर लैटिट्यूड्स की लेंथ बराबर नहीं होगी। सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा होता है? इक्वेटर। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करा? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोल रहे होते हैं? प्राइम मेरिडियन। अगर मैं अर्थ को बिल्कुल बराबर काटूं तो बीचों बीच में कौन है मेरे पास? इक्वेटर। अगर आप ऊपर जाओगे 23.5 पे तो आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 पे जाओगे तो आर्कटिक सर्कल। सबसे ऊपर कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। अगर आप इक्वेटर से नीचे जाओगे 23.5 पे, कैप्रिकॉर्न, और नीचे आए आपके पास कौन सा है? एंटार्क्टिक सर्कल, और उसके बाद आपके पास साउथ पोल। नेक्स्ट हमने बात की नल आइलैंड, जहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री लैटिट्यूड आपस में कट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? नल आइलैंड। चलो, इमेजिनरी पॉइंट है नल आइलैंड एक। कॉन्टिनेंट्स क्या है? अर्थ पे प्रेजेंट लैंड मासेस है जिसको हम कॉन्टिनेंट्स बोल रहे हैं। कितने होते हैं? 7। कैसे याद करना था? सबसे पहले एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओशियंस की, जो कि 5 से ट्रिक याद करनी है। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक। कहाँ पे थे? सबसे पहले पैसिफिक, फिर एस शेप अटलांटिक, और उसके बाद लिख लेते हैं अटलांटिक कैसा है? एस शेप्ड। ओके, इसके बाद मेरे पास था इंडियन, नीचे था मेरे पास साउथ में जाने पे सदर्न, और आर्कटिक सर्कल के पास था आर्कटिक ओशियन। ठीक है। अच्छा, पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पैसिफिक का जो डीपेस्ट पॉइंट हमने को अच्छे से याद रखना है, जो कि होता है मेरे पास मरियाना ट्रेंच। तो अगर कोई पूछे कि पैसिफिक ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो हमें याद रखना है मरियाना ट्रेंच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट देखे थे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो कि थे मेरे पास DNS, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन। नेक्स्ट हमने देखी थी लैटिन अमेरिका, कौन कौन कवर हो रहा है इसमें? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दोनों को कनेक्ट करने वाला बीच में सेंट्रल अमेरिका, और थोड़े से मेरे पास थी कैरेबियन सी के आसपास का एरिया। ठीक है। कौन कौन सी लैंग्वेज बोल रहे थे? स्पेनिश, पोर्चुगीज़ और फ्रेंच। नेक्स्ट हमने देखा था यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। नेक्स्ट देखा था मिडिल ईस्ट, क्या क्या आएगा? एशिया का वेस्ट पार्ट, अफ्रीका का अपर नॉर्थ पार्ट, और आपके पास यूरोप का लोअर साउथ ईस्ट पार्ट। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया प्लस साथ में प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स को बोल रहे हैं ओशिनिया। एंड देन
थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल यशिका अग्रवाल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।